हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, टीजीटी की परीक्षाएं भले ही समाप्त हो चुकी हों, लेकिन इन पर जो विवाद है और जो लगातार यहां पर धांधली के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसी बीच एक जोरदार धांधली भी पकड़ी गई है। मानकों के विपरीत बने परीक्षा केंद्र। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी परीक्षा से सबक नहीं लिया अधिकारियों ने और यहाँ पर मानक के विपरीत परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। इसका बाकायदा खुलासा हुआ है और भ्रमण के दौरान ये चीज़ें पकड़ी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें बताई गई हैं। उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। और धांधली का खेल कैसे हुआ है, छात्रों ने लिखित में जवाब दिया है, इसका अपनी व्यथा को लिखित तौर पर बताया है। और टीजीटी उत्तर कुंजी में विवादों का सिलसिला जारी है। कॉमन अंक कितने, क्या कुछ मिल सकते हैं, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों के लिए ही इस वीडियो में और हर एक वीडियो में आवाज़ उठाई जाती है, क्योंकि छात्र हित में हमेशा से कार्य किया जाता है। तो ऐसे में आपका नैतिक दायित्व बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचती है और कहीं ना कहीं आपके आवाज़ को बुलंदगी मिलती है। तो चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, देख सकते हैं समाचार पत्र के माध्यम से मानकों के विपरीत बना दिया पीजीटी परीक्षा केंद्र। देख लीजिए, यहाँ पर दिया है टीजीटी परीक्षा में जबरदस्त जो फजीहत है, उसके बाद भी जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया है। 5 दिन बाद होने वाली पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स परीक्षा के लिए ऐसे स्कूलों को केंद्र बना दिया गया है जो मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो साफ तौर पर अधिकारी की क्या कुछ यहाँ पर आंख मूंद कर बैठे हैं, या फिर लापरवाही है, या फिर ऐसे मंसूबों पर कुल मिला के खुली हवा देने का कार्य है जो कि धांधली करते हैं। तो ये एक प्रकार से देख सकते हैं, बुधवार को डीआईओएस के साथ परीक्षा केंद्रों पर दौरा करने निकले माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सदस्य ने निरीक्षण में यह सच्चाई सामने आई है। 17 और 18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा होनी है। इसके लिए जिले में कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। हाल में संपन्न हुई टीजीटी परीक्षा के दौरान फजीहत के मद्देनजर बुधवार को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी ने जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा के साथ कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया है। सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज तारपुर की अगर हम बात करें तो उसमें जरूरी व्यवस्थाएं नहीं मिली हैं। वहां सभी कैमरों में जरूरी 2 सीसीटीवी कैमरों के बजाय महज 1 सीसीटीवी कैमरा मिला है। इस पर चयन बोर्ड के सदस्य ने आपत्ति जताई है और प्रधानाचार्य को तुरंत मानक के अनुसार व्यवस्था पूर्ण करने के लिए कहा है। वहीं अकबरपुर में बीएन इंटर कॉलेज पर व्यवस्था दुरुस्त मिली, जबकि वहां से करीब 25 किलोमीटर दूर नरेंद्र देव जनता इंटर कॉलेज को उन्होंने संवेदनशील बनाया है। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद डीआईओएस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि पीजीटी परीक्षा प्रदेश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है और इस पर एसटीएफ, पुलिस और प्रशासन की बड़ी निगाह है। परीक्षा की शुचिता भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर में बीतों दिने टीजीटी के परीक्षा के दौरान हंगामे को लेकर वहां अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक को यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और परीक्षार्थियों का देखा जाए तो भविष्य अधर में है। किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर में बीते दिनों 7 अगस्त को टीजीटी परीक्षा के दौरान 600 अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की आशंका के चलते यहां पर जोरदार आक्रोश व्यक्त किया था और परीक्षा को भी छोड़ दिया था, जिसके बाद से इस पर यहां पर बताया गया कि इन पर दिनेश त्रिपाठी जी ने कहा है कि अभी इस पर जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा। जबकि टीजीटी की परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो भी जारी हो चुकी है। तो ऐसे में परीक्षार्थियों ने परीक्षा जो छोड़ दी है तो उनका भविष्य अधर में दिखाई पड़ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ऐसे परीक्षा केंद्रों को सेंटर बनाया गया है जो बहुत दूर हैं, संवेदनशील हैं और मानकों के विपरीत हैं, मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही ही है और ये कह लें कि धांधली की ये बुनियाद है, क्योंकि ऐसे जगहों पर अगर सेंटर बना दिए जाएंगे
तो वहाँ पर अगर संवेदनशील एरिया है या संवेदनशील विद्यालय है, वहाँ के प्रबंधक हो गए, कोई भी ABCD किसी भी जिले का ऐसा सेंटर हो जहाँ पर विद्यार्थी अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते हैं, वहाँ पर ज़बरदस्ती उनको क्या किया जाएगा, डांट फटकार के धमका के मौन करा दिया जाएगा, कोई कुछ आवाज़ ही नहीं उठा पाएगा। तो क्या होगा ऐसे में? तो इस पर चयन बोर्ड को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो परीक्षा केंद्र मानक के विपरीत बने हुए हैं तो संबंधित अधिकारी को, चूंकि मानकों के लिए यहाँ पर आपने पहले ही विज्ञप्ति में देखा था, सारे स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके बताया गया था। समय समय पर इसके दिशा निर्देश भी निर्गत किए गए थे। तो क्या अधिकारियों ने यहाँ पर आंख मूंद कर रखी है या फिर से अपनी फजीहत करवाना चाहते हैं? तो ये दोस्तों एक बड़ी लापरवाही है और जिससे कहा जाए कि एक धांधली की तैयारी है। तो इस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मानकों से युक्त परीक्षा केंद्रों पर ही यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए जाने चाहिए। क्योंकि देखिए, CCTV कैमरा नहीं रहेगा तो फिर वहाँ से क्या होगा कि CCTV कैमरा ही नहीं है। अब फिर क्या होगा कि जैसे पकड़ी में ये चीज़ें पकड़ी गई थी कि भोजपुर का मामला है, अम्बेडकर नगर, कि भाई जो अतिरिक्त कक्ष हैं, 21 कमरों में एग्ज़ाम होना है तो भैया 2-4 अपने रिश्तेदारों के लिए या किसी के लिए अपना बना लिया, व्यवस्था वालों के लिए, वहाँ पर जोरदार काम हो रहा है। अब दोस्तों आपको कुछ सबूत दिखाना चाहेंगे कैसे धांधली का खेल हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, नाम है दिनेश कुमार यादव, रोल नंबर भी इन्होंने अपना बताया है, विषय सामाजिक विज्ञान। 8/8/2021 को द्वितीय पाली में TDPG कॉलेज जौनपुर PG ब्लॉक में ये मामला है। और इन्होंने लिखा है कि मेरे कमरे में 3 ऐसी बातें थी जो बहुत ही आपत्तिजनक थी। मेरे कमरे में एक बेंच पर 3-3 परीक्षार्थी बैठाकर परीक्षा दिया जा रहा था। मेरे कमरे में जो प्रश्न पत्र लाया गया उसका बंडल पूर्ण रूप से खुला हुआ था। मेरे कमरे में एक परीक्षार्थी स्मार्टफोन के साथ परीक्षा दे रहा था। इसकी जानकारी हम सबको तब हुई जब परीक्षा समाप्त होने के मात्र 2 या 3 मिनट पहले उसकी रिंगटोन बजने लगी। तब सभी कक्ष निरीक्षक उसके पास जाकर उसको डांटने लगे और उसे केवल डांट कर छोड़ दिया गया। फिर मैंने कक्ष निरीक्षकों से उस परीक्षार्थी की कॉल डिटेल चेक करने का आग्रह किया तो कक्ष निरीक्षक ने यह कहते हुए मना कर दिया, रहने दो, समय समाप्त होने वाला है, अब रिस्क लेना ठीक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2021 में हुई गड़बड़ी और धांधली के संबंध में अभ्यर्थी हेमंत कुमार हैं, पिता का नाम दिनेश कुमार है, TGT 8 का ये मामला बताते हैं। परीक्षा केंद्र है राजपूताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज हापुड़ का। परीक्षा केंद्र पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई, किसी की कोई चेकिंग नहीं हुई, एडमिट कार्ड चेक करने की चेष्टा भी किसी ने नहीं की। तत्पश्चात कहने के बावजूद बुकलेट 5 मिनट लेट 9:35 पर मिली और वो भी सील खुली हुई। विरोध करने पर बताया गया कि सभी को ऐसे ही मिलेगी। रूम की छत का पंखा बहुत खराब होने पर इलेक्ट्रीशियन एवं कक्ष निरीक्षकों द्वारा बहुत अधिक शोर शराबा हुआ, जिससे अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यही नहीं, कैमरे भी चालू नहीं थे। तो इस प्रकार के 1-2 नहीं, हजारों शिकायती पत्र लिखे जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। रोल नंबर अपना बताया जा रहा है, अपनी सारी जो गोपनीयता है उसको भंग करते हुए यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि उनके भविष्य का मैटर है। यहाँ पर हर एक मामले को उजागर कर रहे हैं, किस कॉलेज में किस प्रकार से कैसे क्या कुछ हुआ है। तो दोस्तों, इन अभ्यर्थियों के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है, कम से कम उसकी एक बार जांच करवानी चाहिए। जांच में मैं भी इन अभ्यर्थियों को, चलिए हम मान ही लेते हैं इन अभ्यर्थियों ने गलत आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोप इतने ज़्यादा हैं तो उन भाई 1-2 लगाएगा, 2-4 लगाएगा, यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या पर ट्विटर पे आप देख लीजिए, हजारों ट्वीट्स दिन भर में होते हैं। हर एक जो अभ्यर्थी है अपने अपने परीक्षा केंद्र यहाँ पर बातें बताता है कि किस प्रकार से यहाँ पर कैसी अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं। ज़्यादातर यहाँ पर CCTV कैमरे बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर बंद ही रखे गए थे। तो ऐसे परीक्षा केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी CD मंगवानी चाहिए। अगर उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तो अवश्य ही गड़बड़ झाला हुआ है। और साथ ही कहा जाए तो जोरदार धांधली भी वहाँ पर हुई होगी, तभी भाई क्यों नहीं आपने रिकॉर्डिंग की? रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। अगर आपने नहीं की तो आप उसमें बराबर के दोषी हो
और इस पर जो है कोर्ट में ये मामला जरूर जाएगा। अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग के संकलन की जो प्रक्रिया है वो जारी है और जल्द ही अगले हफ्ते ही आपको देखिएगा याचिका देखने के लिए मिलेगी जो परीक्षा की धांधली से संबंधित होगी और ये सारे साक्ष्य वहां पर लगाए जाएंगे। हर एक अभ्यर्थी ऑन रिटन रिकॉर्ड में पेपर में देगा किस प्रकार से उसके परीक्षा केंद्र में किस तरह से धांधली देखने के लिए मिली है दोस्तों। तो अवश्य ही इस आवाज़ को आगे तक जाना चाहिए। इसी पर आप लोग वीडियो को बिल्कुल लाइक करें और शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। अब मैं बात करूंगा टीजीटी उत्तर कुंजी विवाद पर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टीजीटी 2021 की उत्तरमाला में जवाबों पर अभ्यर्थी करेंगे आपत्ति। गिनी गुणांक से संबंधित सवाल के जवाब पर मतभेद। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वेबसाइट पर सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास खंड में 4 सवालों के उत्तर में दिए गए जवाब से अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। यहाँ पर बहुत सारे जवाब हैं जिन पर असंतुष्ट हैं। मामला में और अर्थशास्त्र का भी बता दूं, सामाजिक विज्ञान विषय के अर्थशास्त्र खंड में भी यहाँ पर मामला देखने के लिए मिला है। और ज्ञान कुमार मौर्य इसी विषय के 3 और सवालों को चयन बोर्ड के सही जवाब की आपत्ति व साक्ष्य के सहित दे रहे हैं। बोर्ड ने 8 अगस्त को हुई परीक्षा के लिए जो भी आवश्यक विषयों के उत्तर कुंजी हैं उनको जारी किए हैं और 13 अगस्त तक आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियां सिर्फ ऑनलाइन की जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ते जो मतलब उत्तर कुंजी विवाद को देखते हुए चूँकि साक्ष्य भी प्रॉपर तरीके से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं तो कॉमन अंक बढ़ने की पूरी उम्मीद है और अभी मॉडिफिकेशन होना बाकी है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अब देखते हैं चयन बोर्ड इसमें जो भी मतलब कह लें कि विशेषज्ञ हैं विषयों के, उनसे जैसे ही परामर्श लेगा तो उसके आधार पर कुछ मॉडिफिकेशन अवश्य देखने के लिए मिलेगा। तो कॉमन अंक मिल सकते हैं या फिर वो क्वेश्चन डिलीट होंगे या फिर यहाँ पर ऑप्शन बदले जाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।